इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट नॉमिनेशन वाले से एक दिन पहले जाके बीजेपी में शामिल हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, लेकिन वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट शामिल हुआ ना। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है? जनेश्वर मिश्रा जी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी की बहन लड़ रही थी चुनाव। आप उठाकर देखिएगा, जनेश्वर जी उस समय जेल में बंद थे, उन्होंने पैरवी की उनकी कि इनको छोड़िए चुनाव लड़ने के लिए। लवली जी ने सबसे पहले आपके बाहर आने पर आपके साथ दिखाई दिया, आपकी तारीफ की, और वो जाके शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। अब उनके ऊपर कौन सा दबाव दिखाई दे रहा है? ये आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने चुनाव खत्म करने की बात कही तो आपको 3-4 उदाहरण मैंने दिए और किस तरह से राज्य सरकारों को इन्होंने गिराया। अब जैसे लवली का सवाल आपने पूछा या इंदौर के प्रत्याशी का सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट हमने नहीं जारी की थी निशान जी, खुद भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी और उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। जनार्दन रेड्डी पे माइनिंग घोटाले का हजारों करोड़ का आरोप है, उसको अपनी पार्टी में ले लिया। तो इसका मतलब आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। केजरीवाल जी का केस बता दूं, मुझे तो अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, मुझे कोर्ट ने मना कर रखा है। जी। तो मैं केजरीवाल जी का केस बता देता हूं आपको। केजरीवाल जी के केस में 4 लोगों ने गवाही दी, 456 गवाह हैं, 50,000 पन्ने की चार्जशीट है ईडी सीबीआई की। 456 गवाहों में से 4 लोगों ने नाम लिया केजरीवाल जी का। एक है मंगुंटा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, 6 महीने राघव रेड्डी जेल में रहता है और उस 10 बयान में 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम के 2 बयान में नाम लेते हैं, राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। शरद रेड्डी 6 महीने जेल में रहते हैं, 12 बयान देते हैं, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, बेल हो जाती है। सी अरविंद कहते हैं मैं केजरीवाल जी के यहां बैठा हुआ था, मनीष सिसोदिया जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, वो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दिया। अब केजरीवाल कोई ज्योतिषी है, वैज्ञानिक है, क्या है भैया, कैसे जान लेंगे कि वो कागज आपने दिया तो कौन सा कागज दिया? ये मामला है कुल केजरीवाल पे। आप इस पूरी बातचीत में आपको कहीं लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है केजरीवाल पे? सुप्रीम कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यही बातें, एक मिनट, अरविंद जी को भी यही बातें, ये कॉन्फिडेंट थे। जब इतनी सारी चीजों पे आप कॉन्फिडेंट थे तो ईडी के समन्स इग्नोर करने की जरूरत क्या थी? जाते बता देते, क्योंकि ईडी का मकसद गिरफ्तार करना था ना निशान जी, अरेस्ट करना था उनका मकसद, जांच करना नहीं था सर। जांच करना अगर उनका मकसद होता तो बताइए सीबीआई की जांच में शामिल हुए थे कि नहीं केजरीवाल जी? मैं उस समय बाहर था। आपकी पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, करप्शन के ऊपर आरोप लगाते थे, मिसेस गांधी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब आप उन्हीं के साथ एक ही मंच पे खड़े हुए हैं। एकदम ठीक आपने कहा। हमने कब कहा कि किसी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आप जांच कीजिए ना, आप कुछ तथ्य तो सामने लेके आइए। आपने एक ऐसा शराब, तथाकथित शराब घोटाले का एक पूरा मामला खड़ा किया जिसका न सिर है न पांव है, और सिर पांव जहां है वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा कैंपेनिंग में और खासकर दिल्ली में? मैं बहुत न्यूनतम मान के चल रहा हूं, पूरे भारत में कम से कम, बहुत न्यूनतम मैं मान के चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें कम होंगी अरविंद केजरीवाल के आने से। 20 सीटें। आप वहाँ पर थे और कई सारे आरोप लगाए गए कि भगवंत मान जी ने कहा कि उनको एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आतिशी जी की तरफ से ये भी कहा गया कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है जेल में। क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए दवा का इंतजाम किया, उसको 23 दिन तक इंसुलिन ना देना और हल्ला मचाने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद, एप्लीकेशन लगाने के बाद उनको इंसुलिन देना, ये अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ अरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ जांच नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक गहरा षड्यंत्र है जिसमें उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कौन ये साजिश रच रहा है? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी।
कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है निशान जी कि उनका शुगर लेवल जब भी डाउन होगा उनको ग्लूकोज, केला और मीठी टॉफीज उनके पास होंगी उनके लिए जब भी, और उनकी जब शुगर डाउन होगी। ये तो कोर्ट के ऑर्डर में है। एक दिन प्रसाद के तौर पे उन्होंने आलू पूड़ी खाई है और 3 दिन उनको आम गया है। 48 मील है कुल, उस पे पूरी बहस खबर चलाए जा रहे हैं। आपने किसानों के काले कानून बनाए, 3 काले कानून। क्या हुआ निशान जी? पूरे देश में 1 साल तक आंदोलन चला, सड़कों पर बैठे रहे, उनके ऊपर पानी की बौछारें की आपने, उनके ऊपर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कीलें गाड़ दी सड़क पे, दुश्मन देश के नागरिक की तरह। कहने लगे दिल्ली नहीं आने देंगे, दिल्ली नहीं आने देंगे। तो इस बार किसान कह रहा है तुमने हमें दिल्ली जाने नहीं दिया, हम तुम्हारे कैंडिडेट्स को दिल्ली जाने नहीं देंगे।